Students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 11th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 1.2. This is the first part in which you will understand about types of set. Types of set के बारे में सीखोगे, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेट क्या होता है, ये हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट हमने ये डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो टाइप की फॉर्म को सीखा था मेनली, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड वन इज टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को सीखा था, ठीक है. और फिर हमने बिलोंग्स टू एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट इन टेबुलर फॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है. तो पहला है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को बोल देते हैं वॉइड सेट, नल सेट भी बोल दिया जाता है. और ये कहता है कि a set is said to be empty. एक सेट उसको एम्प्टी कहा जा सकता है, ठीक है, if it has no element. Got it? And it is denoted by phi. ठीक है. एक सेट को एम्प्टी सेट कहा जा सकता है अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ. लेट से एग्जाम्पल लिया, एक कोई सेट है जिसमें x इज z, x क्या है, x बिलोंग्स टू या एक्स रुको जरा वेट, x स्क्वायर इक्वल्स टू -2, ठीक है. यानी कि एक ऐसा सेट है जिसमें x स्क्वायर इक्वल्स टू -2 है एंड x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर. गॉट इट? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x स्क्वायर इक्वल्स टू -2 दिया गया है और आपको x की वैल्यू नेचुरल चाहिए. तो आप जानते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू -2 है और हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. आपको पता है, मैंने बताया था स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन सॉल्व नहीं होता है. आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे और वो चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है वो, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है. इज दैट क्लियर? तो यानी कि इस एक्स स्क्वायर को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते और सॉल्व नहीं कर सकते तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल सकती और एक्स की वैल्यू नहीं निकल सकती तो कोई एलिमेंट आपके पास नहीं है. इसका मतलब ए सेट कैसा हो गया, एक फाई सेट हो गया. गॉट इट? कोई भी बच्चा इस ए सेट को ज़ीरो नहीं लिख सकता, गलत है, लिखने का तरीका सही नहीं है. कोई भी बच्चा इस तरीके से लिख सकता है कि इसके अंदर आपने ज़ीरो लिख दिया, इसके अंदर अगर आपने करली ब्रेसेस के अंदर ज़ीरो लिख दिया, इसका मतलब ज़ीरो एक एलिमेंट है, फिर ये एम्प्टी नहीं रहा. तो यहाँ पर एम्प्टी की डेफिनेशन ज़ीरो नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, आप ज़ीरो नहीं बताएंगे कि एम्प्टी सेट है तो ज़ीरो होगा, नहीं. एम्प्टी सेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आप सामने देख रहे हैं, उसको फाई से डिनोट किया जाएगा. किससे डिनोट किया जाएगा बेटा? फाई से. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है. इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया व्हाट इज एम्प्टी सेट, ठीक है. अब जरा एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. मैं इसके और क्या क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ. सपोज करो मैं लिखा बी कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, बी इज सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन बॉयज स्कूल. अब बताइएगा, बी एक ऐसा सेट है, ठीक है, जो कि सारी गर्ल्स का सेट है और सारी की सारी गर्ल्स किस में है, बॉयज़ स्कूल में. तो आप जानते हैं कि बॉयज़ स्कूल में कोई गर्ल्स होगी ही नहीं, ठीक है. बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ये फाई हो गया. गॉट इट? बात समझ गए? इट्स अ फाई, ठीक है. ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल देकर समझाया है, ठीक है. सिंपली एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल देकर समझाया है कि कैसे आप इसको फाई कह सकते हो, ठीक है. चलो और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ठीक है. चलिए, आप जानते हैं, ठीक है, यस,
लेट्स सी कोई सेट है, ठीक है, और कैसा सेट है वो, ठीक है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 6 से तो छोटी है, ध्यान से सुनना, और 5 से ग्रेटर देन है। बताओ कोई वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी, कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो नेचुरल हो और 5 और 6 के बीच में लाई करती हो। आपको पता है 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है। तो ये देखिएगा, ये डेफिनेशन को समझिएगा। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 5 से तो ग्रेटर है और 6 से लेस देन है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, सर इट इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोल दिया जाता है। गॉट इट, बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ये था हमारा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि if it has no element and it always be denoted by phi। करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी लिखने का गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। कहीं कहीं पर आपको लिखने के गलत तरीके से रूबरू कराया जा सकता है, तो आपको वो गलत तरीका भी इस्तेमाल नहीं करना है। देखो जैसे कुछ बच्चे क्या लिखेंगे कि सर मैं फाई लिखूंगा, यस राइट वे। अगर मैं b इक्वल्स टू करली ब्रेसेस के अंदर फाई लिखता हूँ, ये रॉन्ग है। अगर मैं b इक्वल्स टू खाली करली ब्रेसेस लगा दूं तो भी ये रॉन्ग है। दिस इज नॉट अ राइट वे टू राइट। सिंपली यू नीड टू पुट द फाई विदाउट एनी करली ब्रेसेस। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये था एम्प्टी सेट। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेट को, ठीक है, और वो है हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप्स के बारे में, टाइप्स के डिस्कशन के बारे में। द नेक्स्ट टाइप इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहा जाता है, हैव अ लुक हियर। ये कह रहा है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट है, एक ही एलिमेंट वो कंसिस्ट करता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए सिंगलटन सेट हो गया, तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कोई सेट है, x बिलोंग्स टू अ x इज सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, राइट, लेस देन 2। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि x एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो 1 2 3 एंड सो ऑन होती है, और साथ ही साथ वो कह रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो आपको साफ दिख रहा है 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो भी एलिमेंट है 1। गॉट इट। ऐसा जरूरी नहीं कि एलिमेंट सिर्फ 1 ही हो, कोई भी एलिमेंट लिखा हो लेकिन उसमें एक ही एलिमेंट लिखा हो, ये होगा आपका 1। जैसे मैं डायरेक्टली एक लिखूं तो यहाँ पे मैंने राम लिख दिया, आप देख रहे हैं सिर्फ राम लिख दिया है मैंने, ठीक है, डायरेक्टली एक मैंने आपको रोस्टर फॉर्म दी, इस रोस्टर फॉर्म में लिखा है राम। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। बात आ गई समझ में, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसको और ज़्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं। चलो एक और देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल, ये 1 एग्जांपल था, ये 2 हो गया। एग्जांपल नंबर 3 और देख लो। सी कोई सेट है, ये कह रहा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया गया है। सिंपल, आप जानते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया है, तो आपको ऑब्वियसली इस x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को सोल्व करना होगा। आपने इसको सोल्व करा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आप जानते हैं x इक्वल्स टू 9 आ गया स्क्वायर रूट 9, तो आप यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस 3, x की 2 वैल्यू आ गई, एक +3 एक -3, लेकिन कौन सी एलिमेंट बन सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू जो नेचुरल वैल्यू। यहाँ देखिए ध्यान से, उसने पहले ही बोला था कि x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 को लिख सकते हैं, बाकी -3
इज रिजेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अगर बच्चे मैं यहाँ ये लिख दूँ नेचुरल नंबर की जगह मैं इंटीजर्स लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इंटीजर्स लिख दूँ, तो इंटीजर्स को आई से डिनोट नहीं करते, पहली बात तो इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं जेड से बिलोंग कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया, और इंटीजर +3 भी होता है, -3 भी होता है, तब आपके 2 एलिमेंट हो जाएंगे। बात आ गई समझ में, तब ये फिर सिंगलटन सेट नहीं बचेगा। तो प्रॉपरली कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने एक्चुअली कंडीशन गिवन क्या है। तो ये नेचुरल नंबर है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट सिंगलटन सेट। गॉट इट? चलिए स्टूडेंट, लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कट 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 कट। हाँ भाई, समझ में आ गया सिंगलटन सेट? आ गया रोचक? म्यूट लगा लो। अगला, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेट में है फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट कह रहा है कि अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक सेट को फाइनाइट सेट कहा जा सकता है इफ इट इज ईदर वॉइड, या तो वो वॉइड सेट हो, वॉइड का मतलब या तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो तो भी वो फाइनाइट हो गया, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, यानी या फिर उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं। बात आ रही है समझ में, कितने एलिमेंट हैं? देखो ध्यान से समझो, मैंने एक सेट लिख दिया ए, कोई ऐसा सेट लेता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक डायरेक्टली सेट लिखता हूँ, ये है 5, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। एक बी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, देखो इन दो की बात कर लेते हैं पहले सिंपली। आप देख रहे हैं कि पहला फाइनाइट है क्या? यस। मैंने कहा कि वॉइड और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है उसमें कितनी टर्म्स है, कोई टर्म्स नहीं है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स या कोई भी चीज फिक्स्ड हो। फाइनाइट हो कि इतनी है, इतनी है, या तो बिल्कुल नहीं है, तो वो भी तो फिक्स्ड है ना, कि कितनी है, कुछ भी नहीं है भैया, फिक्स्ड है। समझ आ रही बात? और साथ ही साथ तो ये आपका फाइनाइट सेट हुआ। आगे बी सेट की बात करें तो इसमें देखो आपके पास लिस्टेड एलिमेंट है, और आपको दिख रहा है कि इसमें फिक्स्ड ही एलिमेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि एलिमेंट आपको गिन नहीं सकते। आपको दिख रहा है कि 1 2 3, इसमें टोटल 6 एलिमेंट दिए गए हैं। गॉट इट? टोटल 6 एलिमेंट है, तो यानी कि ये श्योर हो गया कि ये एलिमेंट है इसमें कितने, 6। ऐसे ही अगर मैं सिंपली सी सेट ले लेता हूँ जिसमें मैंने लिख दिया 5 25 125, तो आपको साफ दिख रहा है ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फिक्स्ड एलिमेंट है। कितने? 5 25 125, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एक थोड़ा वैसा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जिसमें मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक सेट लिया है डी, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100। देखो क्या कह रहा है वो, आपको साफ दिख गया, तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। सेट डी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये एक सारे प्राइम नंबर्स का सेट है, और प्राइम नंबर्स कहाँ तक देखने हैं, सिर्फ 100 से छोटे। तो आपको पता है 100 से जितने भी कम होंगे प्राइम नंबर फिक्स्ड होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 से लेस देन अबेराज कुछ और लिख दे, रोचक कोई और लिख दे, नहीं। हाँ, अगर वो गलत लिख रहा है, वो गलत हो सकता है कि उसने गलत लिखा है, वो कोई मिस कर गया, लेकिन फिक्स्ड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, कि प्राइम नंबर्स लेस देन 100 फाइनाइट होते हैं। तो ये एक सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। मैंने आपको एक थ्योरेटिकल अप्रोच भी दे दी है। चलिए बेटा, अब एक बात और सुनते हैं, हम ये कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये कह रहा है अगर आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, तो उसको समझना होगा यस, उसके लिए आपको समझना होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट देखते हैं क्या है। एक छोटी सी चीज है इसके नीचे, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट।
इसका मतलब ये है कि फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट हैं वो भी तो हम बता सकते हैं। जब हमारे पास ये पता चल गया कि फाइनाइट यानी कि फाइनाइट सेट है, तो उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, क्योंकि फिक्स्ड है। 10 एलिमेंट है, 20 है, 20, 30, 40, 0, कुछ तो एलिमेंट होगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि द नंबर n इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, सिंपली लिख देते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। आपको पता है, जैसे सपोज करो मुझे इस सी सेट के कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट लिखना है, इसका कार्डिनल नंबर लिखना है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितना, सी, कितना हो जाएगा, सेट सी, गॉट इट। तो आप देख रहे हैं सी सेट है, सी सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, एन ऑफ सेट का नेम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल्स टू 3, गॉट इट। बात समझ में आई। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखें सेट ए में, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, 5 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट है 0, गॉट इट। सेट ए में देखो यहाँ सेट का नाम लिखा जाता है, और स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनल नंबर को, कि उसकी संख्या कितनी है, काउंटिंग कितनी है, कितने हैं वो। इसी तरीके से सेट बी की बात करूँ तो सेट बी में कार्डिनल नंबर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हैं 6 हैं, गॉट इट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम सेट डी का लिखना चाहते हैं। सेट डी के कार्डिनल नंबर को आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, सबसे पहले आपको ये देखने पड़ेंगे, क्योंकि फिक्स तो पता नहीं, फिक्स्ड होते होंगे कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमको नहीं पता कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितने प्राइम नंबर्स हैं। अब जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसको हम कार्डिनल नंबर में डिनोट कर देंगे। इज दैट क्लियर? If you understood this point, I hope you understood very well about the finite set and about the cardinal number of finite set, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहीं कहीं पर आपको आगे चल के जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो कार्डिनल नंबर में ही मिलेंगी, कार्डिनल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द फाइनाइट सेट एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ओके फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द फोर्थ वन, इनफाइनाइट सेट के बारे में, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट सेट क्या कहता है, अ सेट हुज एलिमेंट्स कांट बी लिस्टेड, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते बाय नेचुरल नंबर 1 2 3 2 सो ऑन n। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को आप बता ही नहीं सकते कि कितने एलिमेंट हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 है, 1000 है, 50,000 है, 1 लाख है, बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n के लिए कोई भी नेचुरल नंबर, n का मतलब ये हो गया कि हम बार बार 1 2 3 2 सो n की जगह आप कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 लाख हो सकती है कि 1 लाख एलिमेंट है। अब जब हमें पता ही नहीं तो हमें n की वैल्यू भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इज कॉल्ड द इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर नहीं, इनफाइनाइट सेट, गॉट इट। उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट, गॉट इट। चलिए अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट से a इक्वल्स टू, एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैंने डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म लिखी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने, और सिर्फ 3 डॉट लगाते हैं, एक्चुअली 3 डॉट इज अ करेक्ट वे। आप देख रहे हैं कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 2 4 6 8 लिस्टेड है, लेकिन 3 डॉट क्या दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारे ये फिक्स्ड ही नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ तक जाएंगे। इस तरीके से 3 बिंदु लगाते हैं एक्चुअली, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये 3 डॉट्स ये बता रहे हैं कि इनको कंटिन्यूसली चलते जाना है। तो यहाँ पर क्या है, आप बता ही नहीं सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, गॉट इट, समझ में आ रही है। इसी तरीके से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा, एक सेट बी, ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। देखो बेटा, देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट होने के लिए आपको खुद को फील होना चाहिए कि वो एक्चुअली फाइनाइट होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल बिटर ट्रुथ है। आप यहाँ से देखिए, पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, और मैं अब इसमें से लेस देन 100 को हटा देता हूँ और मैं सिर्फ लिखता हूँ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो आप क्या कहेंगे, इट्स नॉट फिक्स्ड,
इट्स नॉट श्योर, फिक्स्ड ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 एक प्राइम नंबर है, नो, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, 3 डॉट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट हैं। बात आ रही है समझ में? क्या आप इस बात को क्लैरिफाई कर पा रहे हैं? ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इन विच you have discussed या we have discussed about the infinite set. Okay students, next आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट डिस्कस करने वाले हैं, वो है इक्विवेलेंट सेट। देखिए बेटा, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अगर उनके कार्डिनल नंबर्स सेम है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंट सेट है। बहुत ध्यान से अंतर समझ लेना, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, NA इक्वल्स टू NB। कोई सेट A है और B है, अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। लेट्स से एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 5, 6 और 7। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखेंगे, ठीक है। मज़ेदार चीज़ क्या है अभी बताता हूँ आपको। यस, देखिए बेटा, मज़ेदार चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर आपके एलिमेंट तो डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका कार्डिनल नंबर आप देख रहे हैं NA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, और इसका भी कार्डिनल नंबर आ जाएगा सेट का 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्डिनल नंबर आर सेम। तो इसका मतलब ये सेट इक्विवेलेंट सेट हो गया। हमें एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है इक्विवेलेंट सेट में, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। अगर मैं यहाँ पर एक C सेट बना दूँ और उसके अंदर मैं राम, श्याम, रोहन, सोहन ये लिख देता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे एलिमेंट से मतलब है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा, C सेट में 4। इज दैट क्लियर? एलिमेंट डजंट मैटर, कार्डिनल नंबर मैटर्स इन दिस टाइप ऑफ सेट, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई बेटा? तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ और जोड़ सकते हो कि NC भी ये इक्विवेलेंट सेट है। तो सेट A, सेट B एंड सेट C आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, सेट A, B एंड C आर इक्विवेलेंट सेट्स। बात आ गई समझ में? गॉट इट? चलिए बेटा, मैंने इसी के नीचे इक्वल सेट लिखा ताकि मैं आपको ये डिफरेंशिएट करा सकूं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में अंतर क्या है। देखो बेटा, इक्वल सेट की बात करूं तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या लिखी है डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले। 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट्स A और B दिए गए हैं, उनको हम इक्वल कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज मेंबर ऑफ B, कि हर एक एलिमेंट सेट A का B का भी मेंबर होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट ऑफ B इज मेंबर ऑफ A, और हर एक एलिमेंट B का भी मेंबर होना चाहिए A का। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सेट लिख लिया, सेट A 1, 2, 5, 7, गॉट इट। और मैंने B एक सेट लिख दिया, उसका मतलब क्या है, 7, 2, 5, 1। तो देखो, पहली बात तो ये तो आप जानते हैं कि इनमें कार्डिनल नंबर भी तो इक्वल होगा, तभी तो। देखो एलिमेंट 1 भी इसमें है, एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 भी इसमें है, 5 एग्जिस्ट, 5 ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड 7 कंसिस्टिंग, 7 इज ऑल्सो कंसिस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि A इक्वल्स टू B हो गया। ध्यान से लिख लेना उसको। अगर कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे तो हम उसको N लगाकर डिनोट करेंगे, और अगर सेट ही इक्वल हो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इक्वल हो तो NA इक्वल्स टू NB, और सेट ही इक्वल हो, सेट ही कब इक्वल होगा, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट A will belongs to the set B and each element of set B is a member of set A, then ये A इक्वल्स टू B हो जाएगा। गॉट इट? बात समझ आ गई? और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं,
अगर किसी दो सेट को इक्वल सेट दिखाना होगा तो उसके कार्डिनल नंबर भी इक्वल होने चाहिए। तो एक्चुअली जो इक्वल सेट्स होता है वो इक्विवेलेंट भी होता है। मजे की बात, रिजल्ट क्लियर है। तो यहां पर आप स्टार लगाकर लिख सकते हैं इक्वल सेट ऑलवेज बी, इक्वल सेट्स ऑलवेज बी इक्विवेलेंट सेट ऑल्सो। यानी कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। इज दैट क्लियर? तो आपके सामने समझ में आ गया डिफरेंशिएट। और अगर सपोज करो मैं इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दूं लेट से, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल अलग से ले लेता हूं, चलो ठीक है। तो मैंने सेट ए लिख लिया 5 6 7 8 और मैंने सेट इसको मैं सी लिख लेता हूँ, ठीक है, सी। और एक मैंने डी सेट ले लिया जिसमें लिखा है 1 और 2। तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे? आपको दिख रहा है साहब कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे ए डजंट इक्वल्स टू बी, ठीक है। और आप जानते हैं अगर ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो शायद जरूरी नहीं है कि वो उसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ इक्वल सेट्स के लिए एलिजिबल है। अगर इक्वल सेट नहीं है तो क्या पता वो इक्विवेलेंट भी हो। कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है? देखो यहाँ पर एन ए नॉट इक्वल्स टू एन बी भी आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने एक एग्जाम्पल ई ले लिया, ई में 2 4 6 8 लिखा और मैंने एफ में क्या लिखा 5 6 7 8। तो आप दोनों बातों में सबसे मजे की बात ये देख रहे हैं कि इसका कार्डिनल नंबर आ रहा है 4 और इसका भी कार्डिनल नंबर क्या आ रहा है 4। बात आ गई समझ में? दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल आ रहे हैं, बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर बट ये ए नॉट इक्वल्स टू बी है, ध्यान से देख लीजिए, ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन एन ए इक्वल्स टू एन बी है। तो अगर दो सेट इक्वल सेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्डिनल नंबर भी उसके इक्वल नहीं होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल ना भी हो। यहाँ पर सबसे मजे की बात ये थी कि एलिमेंट सेम नहीं थे, डिट्टो एलिमेंट होने चाहिए, तभी ए इक्वल्स टू बी होगा, तभी वो इक्वल सेट होगा। बट जरूरी नहीं कि वो कार्डिनल नंबर ऑफ इक्वल यानी इक्विवेलेंट सेट भी ना हो। इक्विवेलेंट सेट देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? समझ आ गई बात? तो बेटा ये था आपके सामने ऑल द डिस्कशंस अबाउट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। चलिए स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है एक्सरसाइज 1.2 का, और नाउ यू हैव टू ट्राई द एक्सरसाइज एट योर होम। एक्सरसाइज इज वेरी इजी, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर टास्क? प्लीज नोट डाउन इट एट योर ट्यूशन नोटबुक और any notebook, and also try to do the examples and the exercise 1.2. Okay students, thank you very much for connecting with Kaksha Kendra. Jai Hind.